साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पतली एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन, तो इसे कवर करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हम कवर करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि विवर्तन किसे कहते हैं। तो विवर्तन का मतलब होता है कि अवरोध के, कहाँ के, अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर जो प्रकाश होता है उसका मुड़ जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यानी कि इधर से कोई प्रकाश की किरण चली आ रही थी और मार्ग में हमने एक अवरोध लगा दिया, तो प्रकाश की किरण जो इधर से आ रही थी वो इसके किनारों से मुड़ करके आगे चली जाएगी, यानी मुड़ करके प्रकाश का चले जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो हम बताते हैं कि अवरोध के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना प्रकाश का क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। अब इसकी व्याख्या के लिए सबसे पहले इसका फिगर समझ लेते हैं, क्योंकि फिगर के माध्यम से ही हम इसकी व्याख्या लिख पाएंगे और बहुत ही आसानी से इसे हम कवर कर पाएंगे। सबसे पहले इसका हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं एक प्रकाश स्रोत। ये हमारा प्रकाश का स्रोत है जहाँ से प्रकाश निकल रहा है। अब इस स्रोत से जो प्रकाश है वो निकल करके आगे जाएगा, तो यहाँ पर एक उत्तल लेंस बना देते हैं। लेंस को इस प्रकार से बनाते हैं कि ये जो प्रकाश स्रोत है ना, ये लेंस के फोकस पर है। कहाँ पर है, लेंस के फोकस पर है। तो इस प्रकार से इसे हम बनाते हैं। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकलेगी वो लेंस से होकर जाएगी। तो हमने मान लिया कि इस प्रकार से यहाँ से प्रकाश की किरण निकली और वो कहाँ से जा रही है, लेंस से होकर जा रही है। तो इसके लिए यहाँ पर हम पहले इस लेंस का मुख्य अक्ष बना देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसका मुख्य अक्ष ड्रा कर देते हैं। तो ये हमने इसका मुख्य अक्ष ड्रा कर दिया है। अब यहाँ पर जो प्रकाश की किरण निकल रही है इसे हमें ध्यान से देखना है, ये वाली किरणें जो निकल रही हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो किरण है ना, ये मुख्य फोकस से निकल रही है और लेंस से जा रही है। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जो किरणें होती हैं वो लेंस से टकराने के बाद क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और ये भी समांतर हो जाएगी। तो इसे हम समांतर ड्रा करते हैं। तो ये किरणें हमारी समांतर हो जाती हैं। अब इसके मार्ग में हम करेंगे क्या, एक यहाँ पर स्लिट लगा देते हैं। तो मार्ग में हम लोग करेंगे क्या, एक स्लिट लगा देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ए बी नाम का, क्या नाम का, ए और बी नाम का एक यहाँ पर स्लिट लगा देते हैं। अब स्लिट के आगे क्या करते हैं, एक यहाँ पर हम फिर से उत्तल लेंस लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस बना देते हैं। अब उत्तल लेंस लगाने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ए से प्रकाश की किरण आगे जाएगी और जो बी से प्रकाश की किरण आगे जाएगी, वो लेंस ये हमारा जो L2 है इसके लिए किस प्रकार से काम करेगा। तो ये हमारा लेंस L2 है और ये हमारा लेंस L1 है। तो L2 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए से जाने वाली जो प्रकाश की किरण है ये तो मुख्य अक्ष के समांतर है इसके हिसाब से। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से टकराने के बाद कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस पर जाएगी। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से टकराने के बाद समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अगर वो लेंस से टकराती है तो टकराने पर क्या होगा, वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इस प्रकार से इसे हम आगे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर जो ये समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं, जब ये लेंस से टकराएंगी तो लेंस से टकराने के बाद होगा क्या, ये इसके फोकस पर जाएंगी। कहाँ पर जाएंगी, फोकस पर। तो इसे इस प्रकार से हम फोकस पर फोकसित कर लेते हैं। तो ये दोनों किरणें जो है हमारी ये फोकस पर जाएंगी। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि फोकस पर जहाँ पर ये मिलते हैं इस बिंदु को हम लोग O बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, O बोल देते हैं। और यहीं पर एक पर्दा लगा हुआ है, यानी ये बिंदु जो O है ना, जो फोकस वाला, ये हमारे पर्दे पर जाता है। तो पर्दे पर बिंदु O जो उपस्थित है यही L2 का जो है मुख्य फोकस है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक पर्दा बना देते हैं और इस पर्दे का नामकरण कर देते हैं। तो ये X और Y एक पर्दा है, X Y क्या है, एक पर्दा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब हमने माना कि जब पहले हम प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो ये सीधी निकल जाती है, लेकिन स्लिट लगाने के बाद जो प्रकाश की किरण है ना, ये क्या होगा, ये विवर्तित हो जाएगा। इसमें विवर्तन की घटना होगी और प्रकाश का किरण यहाँ से थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो यहाँ से हमने मान लिया कि प्रकाश की किरण जो है ना वो थीटा एंगल मुड़ जाती है। तो जो ये वाली रेखा है ना, ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे है तो ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, और जो ये वाली रेखा है ये भी थीटा एंगल ऐसे घूम जाएगा। तो यहाँ पर फिगर अगर हम ड्रा करें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि इस कटान बिंदु से जो प्रकाश की किरण है वो हल्का सा टेढ़ा ऊपर की ओर हो जाएगा, और यहाँ पर भी उतना ही टेढ़ा करेंगे हम, हल्का सा ऊपर की ओर कर देंगे। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर जो कोण है ना वो थीटा है, यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। यहाँ पर भी एंगल थीटा ही होगा। अब ये दोनों किरण यहाँ लेंस से टकराएंगी, टकराने के बाद कहीं फोकसित होंगी। तो हम मान लेते हैं कि पर्दे पर यहाँ कहीं फोकसित होंगी। तो इस
प्रकार से ये दोनों किरणें जो होती हैं वो पर्दे पर इस प्रकार से फोकसित होती हैं और इस बिंदु का नाम दे देते हैं P, यानी कि ये दोनों बिंदु P पर जाने के पश्चात मिलती हैं। तो इस प्रकार से तीर के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं कि प्रकाश की किरणें किधर से किधर की ओर जा रही हैं। अब यहाँ पर पथांतर निकालने के लिए, क्योंकि B से जो रेखा P पर गई है और A से जो रेखा P पे गई, इन दोनों में अंतर आ गया दूरियों में, तो पथांतर निकालने के लिए बिंदु A से जो BP वाली रेखा है, ये BP वाली रेखा, इस पर एक लंब डाल देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम एक लंब डाल देते हैं और इस लंब का नाम दे देते हैं यहाँ पर K। एक लंब है और यहाँ पर भी बनने वाला जो कोण है ना वो थीटा ही होगा, क्योंकि हमने थीटा एंगल ही तो घुमाया है। तो यहाँ पर भी जो बनने वाला कोण है वो क्या होगा, थीटा होगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू मान लेते हैं कि जो हमारी स्लिट है ए बी, जो स्लिट है इसकी पर्दे से बीच की जो दूरी है ना वो डी है, स्मॉल डी मान लेते हैं। तो ए बी स्लिट की पर्दे से बीच की दूरी कितनी है, ये स्मॉल डी हो गई। और क्योंकि ये फोकस है, बिंदु ओ जो है लेंस L2 के लिए फोकस का काम करेगा, तो यहाँ के बीच की दूरी हम लोग f मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, f। और P से O तक की दूरी, ये जो P से O तक की दूरी है इसे हम लोग स्मॉल x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, स्मॉल x मान लेते हैं। तो यहीं पर हमारा जो फिगर है ये कंप्लीट हो जाता है और फिगर में हमने जो जो काम किया है वही यहाँ पर हम लिखते हैं। व्याख्या में लिखते हैं कि माना S एक प्रकाश स्रोत है जिससे कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस L1 रखा है। तो यहाँ पर S एक प्रकाश स्रोत है और इससे कुछ दूरी पर एक लेंस जो है वो L1 रखा हुआ है। और इसके साथ ही बताते हैं कि जो प्रकाश स्रोत है ना वो लेंस L1 के फोकस पर स्थित है। तो अगर हम लेंस L1 को देखें तो जो S है वो इसके फोकस पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, फोकस पर स्थित है। अतः स्रोत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, यानी कि जो हमारा स्रोत S है वहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो L1 से अपवर्तित होकर के, जो हमारा L1 लेंस है इससे अपवर्तित होकर के क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि S से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस L1 पर जब अपवर्तित होती हैं तो यहाँ से आगे जाने के पश्चात क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये इस प्रकार से हम बताते हैं। इसके बाद यहाँ बताते हैं कि तथा जो अवरोध है, अवरोध क्या है, AB से गुजरने वाली जो किरणें हैं वो लेंस L2 पर आपतित होती हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो यहाँ पर अवरोध AB है इससे गुजरने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ना वो लेंस L2 पर जाकर के वहां पर आपतित हो जाती हैं। कहाँ पर आपतित होती हैं, लेंस L2 पर आपतित होती हैं। इसके बाद बताते हैं कि L2 से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है, यहाँ पर जो हमारा लेंस L2 है, इस लेंस L2 से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ये कहाँ जाएंगी, तो ये पर्दे का नाम क्या है, XY। तो L2 से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ये पर्दे XY पर स्थित बिंदु जो O है वहां पर मुख्य फोकस पर ये फोकसित होती हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि L2 से जाने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ये आगे जाने के बाद पर्दे पर बिंदु O पर, कहाँ पर, बिंदु O पर फोकसित हो जाती हैं। पर्दा XY के बिंदु O पर, जो हमारा पर्दा है XY, पर्दे के जो बिंदु O है ना यहाँ पर हमें सबसे अधिक तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होगा। तो यहाँ पर तीव्रता सबसे अधिक होगी, बिंदु O पर सबसे अधिक होगी, ये हम बताते हैं। इसके बाद बताते हैं कि इसे ही हम लोग केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। तो जो बिंदु O है यहाँ पर तीव्रता सबसे अधिक होती है, इसे ही हम केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर तीव्रता इस प्रकार से कम होती चली जाती है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट हम लोग किसको मानते हैं, बिंदु O को ही मानते हैं। तो इस प्रकार से जो बिंदु O होगा हमारा वही हमारा हो जाएगा केंद्रीय उच्चिष्ट, क्योंकि बिंदु O पर पहुंचने में प्रकाश A व B के बीच पथांतर शून्य होता है। तो पहली स्थिति में जो A से प्रकाश गया है और जो B से प्रकाश गया है इस मार्ग से, ध्यान दीजिएगा, A से प्रकाश जो इस मार्ग से गया है और B से प्रकाश जो इस मार्ग से गया है, इन दोनों के बीच जब पथांतर देखा जाता है तो पथांतर जो होता है पहले एक 0 आता है। पथांतर कितना आता है, 0 आता है। इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना झिर्री AB से, जो झिर्री AB है यहाँ से, इस झिर्री AB से, इस स्लिट AB से थीटा कोण पर जो प्रकाश है ना वो विवर्तित हो जाता है। तो अब इस केस में होगा क्या कि जो प्रकाश है जब वो थीटा कोण विवर्तित हो जाएगा, थीटा कोण क्या होगा, विवर्तित हो जाएगा। तो विवर्तित होने के पश्चात ये दोनों पर्दे पर कहाँ मिलेंगे, तो ये दोनों पर्दे पर बिंदु P पर फोकसित होते हैं। तो इसलिए हम लोग पथांतर निकालने के लिए A से, कहाँ से, A से जो BP रेखा है, A से जो BP रेखा है इस पर हम लोग एक लंब डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम फिगर के माध्यम से इस नोट को लिख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से इसे देख सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाता है निम्नलिखित के लिए। तो इसे हम फिगर से समझते हैं। फिगर में जो A से B तक की दूरी है, ये A से लेकर के जो B तक की दूरी है इसे हम लोग E मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। और यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा है। त्रिभुज है ABK, तो यहाँ पर हम त्रिभुज AB
बी के में देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं, त्रिभुज ए बी के में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी के में, ए बी के में हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, तो लंब हमारे थीटा के सामने वाली भुजा होती है, थीटा यहाँ पर है, इसके सामने वाली भुजा बी के है, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा बी के। लंब बटे कर्ण, कर्ण जो होता है हमारा वो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, तो यहाँ पर हमने लंब डाला तो लंब जो है वो 90 अंश का कोण बनाता है, तो यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा ए बी हो जाएगी, तो यहाँ पर ए बी लिखेंगे। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन थीटा बराबर बी के यहाँ पर हमें वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, और बटे यहाँ पर ए बी कितना है, ए बी हमारा ई है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बी के बराबर हो जाएगा, यहाँ से बी के बराबर हो जाएगा ई, यहाँ भाग में है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो ई साइन थीटा मिल जाएगा। यानी यहाँ से जो हमें पथांतर मिला है ना, वो पथांतर कितना मिला है, बी के बराबर है ई साइन थीटा के। लेकिन जो पथांतर होता है निम्निष्ठ के लिए पथांतर लैम्डा होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे निम्निष्ठ के लिए, किसके लिए, निम्निष्ठ के लिए पथांतर, निम्निष्ठ के लिए पथांतर जो बी के होगा ये कितना होता है, लैम्डा होता है। तो अब इन दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा के। अब यहाँ साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा, और बटे ई यहाँ गुणा में है, यहाँ भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा लैम्डा बटे ई। अब ये मान लें कि जो साइन थीटा है ना ये बहुत ही छोटा है, तो ये हम थीटा मान सकते हैं, साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो साइन थीटा जो है ये नियरली इक्वल हो जाएगा किसके, थीटा के, तो इसकी जगह हम रखेंगे थीटा इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन ई। अगर इसे हम मानक रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा एम लैम्डा अपॉन ई, क्या हो जाएगा, एम लैम्डा अपॉन ई हो जाएगा। ये हमारा मानक रूप हो जाता है, जहाँ पर एम की वैल्यू होती है 1 2 3, इस प्रकार से डॉटेड लाइन से हम प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर एम लैम्डा अपॉन ई। अब यहाँ पर हम निकालेंगे उच्चिष्ट के लिए, तो उच्चिष्ट के लिए क्या हो जाएगा, तो उच्चिष्ट के लिए जो हमारा यहाँ पर पथांतर होता है ना, उच्चिष्ट के लिए पथांतर होता है 3 लैम्डा बाई 2 का, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पथांतर कितना आया है, पथांतर आया है यहाँ पर ई साइन थीटा, तो ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितने के, ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 के, और इसे हम मानक रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा ई साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा 2m प्लस 1, क्या लिखा जाता है, 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, जहाँ पर m की वैल्यू जो है अभी 1 2 3 डॉटेड लाइन यानी कि अनंत तक जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ से हमें मिल जाएगा ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पर इसे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा ये 2m प्लस 1 बाई 2 इंटू यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा। अगर हम यहाँ मान लें कि जो साइन थीटा है वो नियरली इक्वल है थीटा के, नियरली किसके इक्वल है, थीटा के, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ई थीटा बराबर हो जाएगा 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के, कितना हो जाएगा 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के। यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2e हो जाएगा, ये e यहाँ पर भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो जाता है उच्चिष्ट के लिए, किसके लिए प्राप्त हो जाता है, उच्चिष्ट के लिए हमें वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर लास्ट हमें निकालना है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, क्या निकालना है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। तो यहाँ पर हम निकालते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम फिगर समझ लेते हैं। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है, जैसे यहाँ पर तीव्रता अधिकतम प्राप्त हुई थी, तो इसी में फिगर ड्रा करना चाहें तो यहाँ पर तीव्रता अधिकतम, उसके बाद तीव्रता थोड़ी कम हुई, फिर थोड़ी कम हुई, इस प्रकार से इधर भी हमारा तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसका फिगर अगर हम रेखा पे बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि इस प्रकार से यहाँ पर हमारी ये रेखा हो गई, और इसके ऊपर यहाँ पर हम मान लेते हैं बिंदु O है, यहाँ पर बिंदु कौन सा है, यहाँ पर ये बिंदु O है। तो इस स्थान पर तीव्रता अधिकतम होगी, क्योंकि हमारी तीव्रता जो है हमारी फिगर में अधिकतम कहाँ पर प्राप्त हुई थी, बिंदु O पर। तो यहाँ पर हम बिंदु O पर देखेंगे, तो बिंदु O पर जो तीव्रता है वो अधिकतम
अधिकतम हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगी तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ये तीव्रता यहाँ पर अधिक हो गई। इसके बाद धीरे धीरे होगा क्या, तीव्रता जो है वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से हम बना देते हैं। वैसे इधर भी हमारी जो तीव्रता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा फिगर ये हो जाता है। अब यहाँ पर जो तीव्रता है इस स्थान पर सबसे अधिक होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य उच्चिष्ट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मुख्य उच्चिष्ट, इसको बोलते हैं मुख्य उच्चिष्ट। तो जो इस प्रकार से आप फिगर बनाते हैं ना, तो इसका एग्जामिनर के सामने एक अच्छा एक्सप्रेशन जाता है। और यहाँ पर ये जो हमें प्राप्त हुआ ये निम्निष्ट है, ये क्या हो जाएगा, निम्निष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों साइड हमें निम्निष्ट प्राप्त होता है, इधर भी हमें निम्निष्ट प्राप्त होगा। इसके बाद अन्य जो ये ऊंचाइयाँ प्राप्त होती हैं, ये जो तीव्रता जहाँ पर धीरे धीरे अधिकतम होती जाती है, इसे गौड़ उच्चिष्ट बोलते हैं। ये वाली हमारी मुख्य उच्चिष्ट होती है और ये वाली क्या होती है, गौड़ उच्चिष्ट होती है। तो इस प्रकार से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ये जो हमारा निम्निष्ट आया है ये कितना आएगा, ये आएगा लैम्डा बाई ई। कितना आएगा, लैम्डा बाई ई आएगा। तो इसे हम देख चुके हैं कि जो हमारा निम्निष्ट होता है इसके लिए कितना आता है, तो निम्निष्ट के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, लैम्डा बाई ई होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम निम्निष्ट को दर्शा देते हैं। ये हमारा 2 लैम्डा बाई ई हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये वाला 3 लैम्डा बाई ई हो जाएगा। यहाँ पर इधर माइनस में चलता है और 0 के आगे इधर हमारा प्लस में चलता है, तो फिर यहाँ पर प्लस का 2 लैम्डा बाई ई हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये आगे चलता रहता है। उच्चिष्ट की चौड़ाई निकालने के लिए सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले कोणीय चौड़ाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कोणीय चौड़ाई। तो कोणीय जो चौड़ाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो कोणीय चौड़ाई के लिए हम लोग जानते हैं निम्निष्ट के लिए साइन थीटा बराबर होता है एम लैम्डा अपॉन ई के। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा एम लैम्डा अपॉन ई के, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन ई के। तो अगर हम कोणीय चौड़ाई की बात करें तो कोणीय चौड़ाई जो होता है ना, दोनों साइड होगा भाई, इधर की भी दूरी होगी इधर की भी दूरी होगी, तो 2 गुना हो जाएगा यानी 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ई के, 2 लैम्डा बाई ई के। ये हमारा कोणीय चौड़ाई हो जाता है। अगर यहाँ पर हम रेखीय चौड़ाई की बात करें, किसकी बात करें, रेखीय चौड़ाई की, तो रेखीय चौड़ाई जो होगी वो यहाँ से हमारा आ जाएगा। रेखीय चौड़ाई को अगर हम 2x मान ले, रेखीय चौड़ाई जो होगी उसको कितना मान ले, 2x मान ले, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू यहाँ पर d करना पड़ेगा, इंटू क्या करना पड़ेगा, इंटू यहाँ पर d करना पड़ेगा। और d है क्या, d जो हमारा एकल झिर्री लगाई गई थी ना उसकी पर्दे से बीच की दूरी है। तो रेखीय चौड़ाई हो जाता है 2x बराबर 2 लैम्डा इंटू d अपॉन ई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से हमें कोणीय चौड़ाई और रेखीय चौड़ाई प्राप्त हो जाती है। तो इसके लिए हमने किया क्या था, इसके लिए हमने निम्निष्ट के लिए यहाँ पर निकाल लिया था थीटा, और उसके बाद हमने उच्चिष्ट के लिए थीटा ज्ञात कर लिया था। तो इस प्रकार से आसानी से हमें केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वो मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये जो इम्पोर्टेंट प्रूफ है कि पतली एकल झिर्री के द्वारा जो प्रकाश का विवर्तन होता है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फिगर यदि आप अच्छे से बना ले जाते हैं तो एग्जामिनर के सामने आपका अच्छा एक्सप्रेशन जाता है और आसानी से आपको नंबर मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।